हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश सेकेंड ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। ट्रांसलेशन में हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा दिया है। देखो कितने सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में, कितने सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिनको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं या तो साधारण वाक्य कहेंगे। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगा रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसमें इंट्रोगेटिव भी रहता है, क्या भी लगा रहता है, और जो है नॉट भी लगा रहता है, नहीं भी लगा रहता है, उसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। तो आज हम अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया है, हमें ये हमारा पूरा हो गया है। अब हमें नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ना है, ठीक है। अब हम दूसरी वीडियो में आज इस वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। आज हम नकारात्मक वाक्य के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन से सेंटेंस, कैसे कैसे सेंटेंस आते हैं ना। हमने सकारात्मक पढ़ लिया, अब नकारात्मक को पढ़ रहे हैं। इसमें बेटा देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जिसके वाक्य के अंत में इंडिफिनिट के इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है, ये लगे रहेंगे तो हम समझाएंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। उसमें अगर नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा, क्या नहीं लगा है, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया था कि इसमें कुछ नहीं करना है बेटा। ये सिंगुलर मतलब जो एक वचन करता रहेगा, उसमें वर्ब के मेन वर्ब जो होता है, इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसमें मेन वर्ब में के लास्ट में हम यस या ईएस जोड़ते हैं। हमने आप लोगों को बता भी दिया है कि कहाँ पे यस जोड़ा जाता है और कहाँ पे ईएस जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये तो सेंटेंस आपका पूरा हो गया, हमने पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। दूसरा क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगा रहता है, ता भी लगा रहता है और नहीं भी लगा रहता है। इनको हम क्या कहेंगे, नकारात्मक वाक्य। देखो यहाँ बेटा आप लोग अपनी बुक को खोल लो और खोल करके आप पेज नंबर 10 पे आ जाओ। 10 पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैं गलती नहीं करता हूं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान पहले सॉरी इससे पहले देखो निगेटिव सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस डू डज। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू या डज, डू और ईएस, डज। डू बहुवचनकर्ता के साथ, प्लूरल के साथ और ये सिंगुलर के साथ। हम जब भी देखो करते हैं इसका प्रयोग डू या डज का, तो हम ये प्लूरल के लिए करेंगे, ये सिंगुलर के लिए करेंगे। जो सिंगुलर नाउन रहेगा सब्जेक्ट में उसमें हम डज का प्रयोग करेंगे और जो प्लूरल नाउन रहेगा उसमें डू का प्रयोग करेंगे। ये भी समझ में आ गया। यहाँ देखो आपके वर्ड ऑर्डर में क्या दिया हुआ, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट। अब नहीं लगा रहेगा, नकारात्मक वाक्य में नहीं लगेगा, लगा ही रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी अन्य बातें होंगी इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो चलो हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, इसमें बेटा हम यस या ईएस लगाते हैं, या ध्यान देना सॉरी यस या ईएस नहीं लगाते हैं, इसमें डू या डज लगाते हैं। जैसे देखो आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, पहला सेंटेंस क्या है, पहले वर्ड ऑर्डर हम लिख दे रहे हैं, उसके हिसाब से करेंगे। वर्ड ऑर्डर क्या है बेटा, सब्जेक्ट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस देखो डू या डज, डू ऐसे खींच दे रहे हैं, DOES डज प्लस नॉट NOT नॉट प्लस मेन वर्ब एम भी लिख दे रहे हैं, समझ जाना, मेन वर्ब एम भी, अब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, अन्य बातें जो भी रहेंगी वो भी से लिख दे रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट में हो गया। अब जैसे देखो सेंटेंस, मैं गलती नहीं करता हूं। पहला है आपका सेंटेंस, मैं गलती नहीं करता हूं।
करता हूं लग गया बेटा। देखो हम कहते हैं इसको पहचानना हमें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या किसका है, सेंटेंस को हमें ध्यान देना होगा। तो यहाँ लिखा हो मैं गलती नहीं करता हूं, इसमें नहीं लग गया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नकारात्मक सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। तो आई वी यू, हम बार बार बताते हैं आई वी यू ये प्लूरल माने जाते हैं, इसमें हम डू का प्रयोग करते हैं। आई वी यू में हम डू का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, तो मैं के लिए आई, अब देखो हम कहें सब्जेक्ट आई हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर से डू डज, आई डू आई डू के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे, आई डू नॉट, एनिटी हो गया ना, आई डू नॉट। अब देखो मेन वर्ब करना, गलती करना, देखो यहां लिखा हुआ आई डू नॉट मेक मिस्टेक, गलती करना का क्या हो जाएगा, मेक, गलती करना का मेक हो जाएगा, MEKE, मेक मिस्टेक, MIS मिस STAKE, मेक मिस्टेक। देखो बेटा यहां हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस डू या डज हो गया, डू हो गया प्लस नॉट हो गया, ठीक है। मेक मिस्टेक, मेक मिस करना होता है, ठीक, MAC, सॉरी इसके नहीं, सी के नहीं है, KE है, मेक मिस्टेक, मिस्टेक मिस गलती करना, ये ऑब्जेक्ट में हो गया, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, मिस्टेक प्लस, सॉरी यहां हमें लिखना है मेन वर्ब MV प्लस MV प्लस मिस्टेक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, OB, समझ गया कि नहीं। ये हमारा सब्जेक्ट बना, ये हमारा डू डज बताई दिए हैं हम आपको, नॉट लगाई हुआ है, मेन वर्ब मेक, मेन वर्ब मिस्टेक ऑब्जेक्ट, आया कि नहीं आपका, देख लो, पहले सब्जेक्ट है, डू है, डज है, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं तो डू है यहाँ लगा है, फिर इसके बाद नॉट है, नॉट लगा हुआ है, फिर MB का फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो करना, इसके मेक मीन्स करना, यहाँ हमने MB को लिख दिया मेक, और ऑब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट बोले है ना, ऑब्जेक्ट मिस्टेक आ गया, समझ में आया बेटा। और भी सेंटेंस हम बता देते हैं आप लोगों को, अब इसे मिटा रहे हैं, सेंटेंस आपको बता रहे हैं हम, ठीक है। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पे, ऐसा ही दूसरा दिया है आप लोगों के बुक में, दूसरा वाला, वे वहां नहीं आते हैं, वे वहां नहीं, आप लोग अपनी बुक में देखते रहना बेटा, थोड़ा सा मार्कर में इंक नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा सा वो हो रहा है, वे वहां नहीं आते हैं, ठीक है बेटा, वे वहां नहीं आते हैं। दूसरा सेंटेंस आपका है वे वहां नहीं आते हैं, आप लोग बुक में देख लो, दे मीन्स वे हो गया, अब वे है प्लूरल तो हम डू का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, और कम मीन्स आना होता है, देर मीन्स वहां, हेयर देर जानते हो ना, तो देर, तो क्या लिखेंगे, पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में क्या है, दे है, ठीक, THEY, दे मीन्स वे, ठीक है, दे। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद तुरंत जो है हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डू या डज, तो दे है तो डू का प्रयोग करेंगे, दे डू, फिर इसके बाद तुरंत नॉट, NOT नॉट, दे डू नॉट, अब वर्ब कम मीन्स आना होता है, COME, दे डू नॉट कम, देयर मीन्स वहां, THERE,
गो देयर, सॉरी कम देयर, मतलब वे वहां नहीं आते हैं, दे डू नॉट कम देयर। ऐसे ही सेंटेंस को हमें बैठाना है। देखो ये अब क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, एक बार फिर से हम समझा रहे हैं, ये सब्जेक्ट हो गया प्लस ये डू हेल्पिंग वर्ब, ठीक, नॉट NOT, नॉट हो गया। अब इसके बाद वर्ब, मेन वर्ब है ये यम भी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट OB ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं बेटा? पहले ही बताए थे वर्ड ऑर्डर में, सब्जेक्ट पहले रहेगा, फिर डू या डज रहेगा, फिर नॉट रहेगा, फिर एम बी। फर्स्ट फॉर्म एम बी का मतलब मेन वर्ब, इसको SB कहा जाता है, इसको MB कहा जाता है, दो क्रियाएं होती हैं, ठीक, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, जो अन्य बातें होती हैं उनको लिखना होता है। तो दे सब्जेक्ट हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट लगा ही रहेगा क्योंकि नकारात्मक वाक्य सेंटेंस है। इसके बाद कम MB हो गया और देयर ऑब्जेक्ट हो गया। समझ गए बेटा? इसके हिसाब से आप करोगे तो श्योर आपको आएगा, ऐसा नहीं है कि ना समझ में आए। एक और बता देते हैं, इसके बाद आप लोग अपनी एक्सरसाइज को अपने से करके आओगे, फिर इसके बाद जो नहीं आएगा उसे हम फिर से आपको रिवाइज कर देंगे। आप अपनी बुक को ध्यान से पढ़ोगे बेटा, सब कुछ समझ में आएगा। देखो तीसरा क्या दिया है आपका, अमन दूध नहीं पीता है। अमन दूध नहीं पीता है। अमन दूध नहीं पीता है। अक्सर ऐसे सेंटेंस तो ठीक है, पर बच्चे अक्सर दूध नहीं पीते हैं, उन्हें बहुत मेहनत से पिलाना पड़ता है, ठीक है। अगर देखो सेंटेंस में क्या दिया है, अमन तो सब्जेक्ट हो गया, यहाँ तीसरा है ये, अमन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, MAN अमन। फिर देखो अब ये अमन अकेला, अब यहाँ पे हम डू का प्रयोग करेंगे कि डज का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे क्योंकि डू हम प्लूरल के लिए कर रहे थे। तो यहाँ अमन दूध नहीं पी रहा, तो अमन डू नॉट नहीं, डज नॉट, DOES। देखो डू का तो बताए थे, अब यहाँ डज, अमन डज नॉट ड्रिंक मिल्क। देख लो आप लोग, आपके बुक में दिया है ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक मीन्स पीना। अब देखो पीना का लगा दिए हम DRIN के ड्रिंक, यहाँ पे हम MILK मिल्क लगा दिए, ठीक है। समझ में आया? अमन डज नॉट ड्रिंक मिल्क। समझ गया बेटा? एकदम बिल्कुल इसी तरह आराम से इसे आप लोग इस एक्सरसाइज को ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इनको इंग्लिश में करके आओगे, और दूसरा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। आप लोग इंग्लिश हिंदी में करके करोगे, करने के बाद जो नहीं आएगा हम जैसे ही इसके बाद हम इसका नोट्स भेजेंगे, इसको हल करके भेजेंगे, आप लोग उसमें जो है मिला लीजिएगा, जो गलत होगा उसको समझ लीजिएगा, कहाँ से नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार आप कमेंट करिएगा, फिर से हम इसको रिवाइज कर देंगे। देखो इसमें और एक रिमेंबर मतलब याद करने वाली क्या चीज़ है, यदि कर्ता ही सी या एक वचन संज्ञा हो तो उसके साथ डज का प्रयोग करते हैं। अभी बार बार हम बताए हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यदि कर्ता आई वी यू दे या बहुवचन करता हो तो उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यही है, आप इसको याद किए रहोगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत नहीं होगा। ओके बेटा? जो इसमें देखो हेल्प बॉक्स में आपकी मीनिंग दिया हुआ है, इसकी सहायता से आप लोग इसको करके रखिएगा, ठीक है। ओके बेटा?